बीजेपी अपना स्थापना दिवस अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाएगी। पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा के रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की दी गई है जिम्मेदारी। तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, पीएम मोदी की तारीफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर कहा, आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। सीएम धामी ने कहा, आयोग ने पहले ही अपना कैलेंडर किया जारी। परिवहन विभाग ने लिए बड़े निर्णय, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने दी जानकारी। बस में सफर करने वालों को मिलेगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। और लोक प्रहरी संस्था की तरफ से हुआ कार्यक्रम, सीएम धामी हुए शामिल। लोगों ने सीएम धामी का किया स्वागत, समाज में बेहतरीन कार्य करने वालों को किया सम्मानित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जैसे ही पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सहभोज करने का कार्यक्रम दिया गया और इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर ओबीसी मोर्चे को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके द्वारा प्रदेश भर में बेहतर कार्य किए गए, जिसमें 5 जिलों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इसके साथ ही खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी सामाजिक कार्यों को निरंतर करती रहती है और पार्टी स्तर पर हमारे बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में काम करने वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज की सेवा के कार्यों को लेकर भी संगठन के रूप में काम करता है। उसी के तहत आज हमारा सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय है। प्रत्येक दिन एक मोर्चे को सेवा के काम दिए गए हैं। युवा मोर्चे को जैसे उदाहरण के लिए अपना रक्तदान का काम दिया गया है। महिला मोर्चे को हमारे अनुसूचित जाति समाज के महिलाओं के साथ सहभोज का कार्यक्रम दिया गया है। ऐसी बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं। ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिवस के अवसर में भी ओबीसी मोर्चे को कार्यक्रम दिया गया था और उसमें भी बढ़ चढ़ के पूरी पार्टी ने सहभागिता की है और उसमें 5 बड़े नेताओं को 5 बड़े जिलों में भी कार्यक्रम। पहाड़ों की रानी मसूरी में राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद यानी कि कौसाम के तत्वाधान में मिलेट पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद कौसाम के अध्यक्ष उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं मसूरी में निजी होटल पहुंचकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के बैंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का हालचाल भी पूछा। वहीं उनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए बैंड की भी सराहना की। आपको बता दें कि सम्मेलन में असम, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत 15 राज्य भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मिलेट पर कार्य करने के लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के मद्देनजर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अनुसार सम्मेलन में मिलेट की उपयोगिता और किसानों की आय में बढ़ोतरी के संबंध में विस्तार से चर्चा होगी।
भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप, जिस उद्देश्य से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, उसको साकार करेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका व्यापक असर है क्योंकि यहाँ पर परंपरागत रूप से मिलेट का उत्पादन होता रहा है। मड़वा है, झिंगोरा है, रामदाना है और भी जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले अनाज हैं, उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी सरकार ने भी मिलेट मिशन के रूप में इसको आगे बढ़ाने का और किसानों के प्रोत्साहन का निर्णय लिया है कि जहां 18 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और वहीं आज यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धरातल पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर साफ किया गया है कि आयोग की परीक्षाओं में कोई देरी नहीं होगी। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आयोग ने पहले ही अपने कैलेंडर जारी कर दिया है और इसी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर परीक्षाओं में देरी होगी तो बहुत से युवा ओवर एज हो सकते हैं और इसीलिए परीक्षाएं समय पर कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षाओं में धांधली करने वालों और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई करने को लेकर भी कहा कि हमने उत्तराखंड में सख्त नकल अध्यादेश बनाया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ हो सकता है कि कोई तकनीकी बात हो, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने सभी से आयोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कहना है कि जो हमारे परीक्षार्थी प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं, उनके एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समय आगे चला जाएगा तो बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जिनको ओवर एज हो जाएंगे, आयु सीमा बढ़ जाएगी, तो उनको परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण से एक बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि आयोगों से अनुरोध करके समय पर जो है कैलेंडर जो जारी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग की तरफ से लिए गए कुछ बड़े निर्णय की जानकारी दी है, जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर करने पर दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना बीमा दिए जाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत 5 लाख का दुर्घटना बीमा मृतक के परिजनों को उत्तराखंड परिवहन निगम देगा, तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट प्रदान कर दी गई। 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर ग्रीन कार्ड की मान्यता 4 धाम यात्रा के दौरान होगी। मिल रही थी। मैं प्रेस के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदेश की जनता को दे रहा हूं। पहला, जब कोई रोडवेज दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम 5 लाख के स्थान पर हम उसको 7 लाख की नगद धनराशि
हम उसको उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख रुपया रोडवेज अपनी ओर से देगा और 2 लाख रुपया परिवहन विभाग अपनी ओर से देगा। इस तरीके से हम 7 लाख की धनराशि हम उसको उपलब्ध कराएंगे, ये सूचना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार रोड स्थित एक निजी होटल में लोक प्रहरी संस्था की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मान दिया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रहे निर्णयों के लिए उनको सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने खुद के सम्मान को प्रदेश की जनता का सम्मान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोग समाज को दिशा देने का काम करते हैं। इन लोगों ने समाज के हित में अपना सर्वस्व समर्पित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोक प्रहरी जैसी संस्थाएं न केवल सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों की तरफ से तारीफ की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे ना हो सके, उनको हटाया जा सके। सीएम धामी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं उन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है। और ये उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन विभाग उत्तराखंड की तरफ से केंद्रीय वित्त पोषित योजना ए हेल्प का शुभारंभ किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की पशु सखी के रूप में काम करने वाली महिला सदस्यों को ए हेल्प के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए हेल्प यानी कि पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए गए पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने को लेकर ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई हेल्प किट देकर सम्मानित किया। आज ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी और इससे जहाँ पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को
उत्पादन के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होगा। करूंगा कि उन्होंने अपने इतने व्यस्तम समय से हमको एक समय देने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारीगण आए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल जो यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका एक जरिया बनेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव के दौरान जनता के बीच अपने किए वादों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है और 1 साल के अंदर ही दृष्टि पत्र में जो विषय था उस पर निर्णय लिया जा चुका है। सरकार आगे भी 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है, दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा करेगी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार आगामी दिनों के लिए अपने रोड मैप को लेकर लगातार संवेदनशील बनी हुई है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जनता से किए वादों को पूरा भी किया जाए। जो हमारा दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की इनकम में इस बार काफी इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पार्क प्रशासन ने 13,13,80,000 रुपए की कमाई की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ के आसपास की कमाई की गई थी। इस बार 3,65,000 से ज्यादा कॉर्बेट पार्क पहुंचे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट विश्व प्रसिद्ध है। वहीं जिम कॉर्बेट में देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो लगातार इसमें वृद्धि होती चली गई और जिम कॉर्बेट की जो कमाई है वो बढ़ती चली गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक वन जीवों और पार्क की जैव विविधता का दीदार करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कॉर्बेट पार्क में पिछले साल और वर्तमान में कई पर्यटकों से पर्यटन नगरी गुलजार हुई, यानी कि बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर पहुँचे और अब तक पार्क प्रशासन ने 13 करोड़ से अधिक का राजस्व बटोरा है। आपको ये भी बता दें कि हर साल कॉर्बेट पार्क में भारतीय पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से कॉर्बेट पार्क गुलजार रहता है। इस साल कॉर्बेट पार्क में स्वदेशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने नगर पालिका सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें सभी व्यवस्थाओं को लेकर जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मसूरी थाना प्रभारी दिगपाल सिंह कोहली ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वो वोटों की राजनीति ना करें और सड़क किनारे के हो रहे अतिक्रमण को हटाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि माल रोड में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के कारण सबसे ज्यादा व्यवस्था फैल रही है, यानी कि अव्यवस्था फैल रही है और इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह सड़क किनारे ठेकेदार की तरफ से निर्माण सामग्री का ढेर लगा हुआ है, जिस कारण कई जगह पर जाम लगा रहता है और यातायात भी बाधित होता है। एसडीएम नंदन कुमार ने अकादमी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मसूरी में यातायात व्यवस्था को बनाए जाने में मसूरी पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं, ऐसे में सभी को उसका पालन करना होगा। एसडीएम मसूरी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सड़क किनारे इकट्ठा किए गए निर्माण सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया है। एसडीएम की तरफ से जल निगम गढ़वाल, जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर जल्द से जल्द माल रोड और अन्य सड़कों के निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सामंजस्य है। अभी देखिए, अभी लोअर मॉल में काम हुआ है तो यूपीसीएल और पीडब्ल्यूडी के कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी तक की जो कार्यवाही हुई है उसमें हमारा जो ब्लैक टॉप है
वो लाइब्रेरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तिब्बतन मार्केट का हो गया है, अपर मॉल भी हो गया है। तो अभी जो हमारा एक्सकवेशन खुदाई का जो काम है, वो जो रिमेनिंग वर्क है वो टिल पिक्चर पैलेस बचा हुआ है लोअर मॉल में, तो अभी वही कर रहे हैं। डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो भी टाइमलाइन है, और इसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है और कोऑर्डिनेशन भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस मीटिंग में ऐसी चीज़ें संज्ञान में आई हैं और जो भी कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको ये कहा निर्देश दिया गया है कि इसमें वो जो भी रेस्टोरेशन वर्क होना है वो जो प्रीवियस जो भी उसकी सिचुएशन रही होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी, और इसमें आगे पत्र लिख भी किया जाएगा, और अगर ये काम नहीं होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं इनको। और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखरा क्षेत्र के 2 युवकों की आग लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक जंगल की आग बुझाने के दौरान वनाग्नि में झुलस गए। आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई और दोनों युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से दोस्त के गांव सेडिया खाल आए हुए थे, जहां जंगल की आग बुझाने के दौरान वनाग्नि में झुलस गए, जिसके बाद हादसे की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और उसके बाद आग में झुलसे इन दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को लग चुकी है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल में हुए इस हादसे में जान गंवा चुके दोनों युवकों के प्रति संवेदनाएं भी प्रकट की जा रही हैं और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पूरे मामले की जांच भी चल रही है। शाम को 8:30 बजे क्षेत्रीय कर्मचारियों को सूचना मिली कि एक अग्नि दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। उसके बाद क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा मौके पर जांच की गई तो एक अग्नि दुर्घटना का प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि अग्नि दुर्घटना हुई है और जो क्षेत्र है वो सिविल क्षेत्र है। 2 युवक, एक युवक जो कुलदीप नौडियाल है, उम्र 26 साल, रहने वाले सेडिया खाल के हैं, और दूसरे जो युवक है विकास रावत, स्वर्गीय श्री विकास रावत, उम्र 22 साल, ये भी सेडिया खाल के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु हो गई है और यह जो क्षेत्र है ये सिविल वन क्षेत्र में आता है। ये लगभग आरक्षित वन क्षेत्र से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें जो है अभी राजस्व विभाग द्वारा जांच गतिमान है। मेरी विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल तहसील के कुंडली गांव के जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान हुए हादसे से मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद दुखी हूं। इस हृदय विदारक घटना में कुंडली गांव निवासी कुलदीप कुमार और सेडिया खाल निवासी विकास सिंह की आग बुझाने के दौरान बुरी तरह झुलसने से मृत्यु हो गई है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और एसडीएम चौबट्टा खाल को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं मृतक दोनों बहादुर युवकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। चारधाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, यानी कि पूरी तैयारी इसकी चल रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच पशुपालन विभाग भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान काफ़ी संख्या में घोड़े और खच्चरों की मौत हुई थी, जिसको लेकर इस बार विभाग ने काफ़ी गंभीरता दिखाई है। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान चारधाम यात्रा के मौके पर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड भी बनाया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों की सवारी करके बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं। इस दौरान घोड़े खच्चरों के साथ अमानवीयता ना हो, इसकी निगरानी के लिए पैदल रास्ते पर प्रांतीय रक्षक दल के 25 मेंबर्स मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि घोड़ा और खच्चरों का भी विशेष ध्यान इस बार रखा गया है, क्योंकि पिछली बार देखा था कि बहुत सारे ऐसे घोड़ा खच्चर थे जिनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई हादसा ना हो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी अब कर ली गई है। करूंगा कि उन्होंने अपने इतने व्यस्तम समय से हमको एक समय देने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारीगण आए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल जो यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृ शक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी
कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृ शक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उत्तराखंड के बागेश्वर के कांडा स्थित प्रसिद्ध मां कालिका मंदिर क्षेत्र में हो रहे खनन का प्रभाव दिखने लगा है। शंकराचार्य की तरफ से स्थापित इस मंदिर में मां काली का शक्तिपीठ लगभग 2 इंच खिसक गया। साथ ही मंदिर के तल में दरार दिखने लगी है, जिससे मंदिर का एक हिस्सा झुक गया है। आपको बता दें कि कांडा में मां कालिका का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने 10वीं सदी में की थी। बाद में स्थानीय लोगों ने आपस में सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया और पर्यटन विभाग ने भी इसका निर्माण कराकर यहाँ विशाल मंदिर की स्थापना की। इस बीच स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के पर्यटन मंत्री को इस पत्र लिखकर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग की, इसको बचाने की मांग की है। अब सीएम के आदेश पर बागेश्वर जिला प्रशासन हरकत में आया और बागेश्वर की डीएम अनुराधा पॉल ने काली मंदिर का निरीक्षण किया, जहां पुजारी के साथ स्थानीय लोगों ने खनन से हुए नुकसान की जानकारी दी। ग्रामीणों ने कहा है कि क्षेत्र में भूमाफियाओं की तरफ से अवैध तरीके से खनन किया जाता है, जबकि यहां पर प्रशासन की तरफ से खनन की अनुमति है ही नहीं, लेकिन फिर भी भूमाफियाओं की तरफ से खनन किया जाता है। और अगर खनन बंद नहीं किया गया तो मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो मंदिर समेत कांडा के कई मकानों को खतरा है। फिलहाल ग्रामीणों ने मंदिर को बचाने की मांग की है। ये काली मंदिर का जो काली मंदिर में मुझे शिकायत आई थी कि बहुत दरारें वहाँ पर पड़ रही हैं और साथ में गैस गोदाम है और धर्मशाला है जो नीचे धसाव हो रहा है। तो मैंने एसडीएम और भूवैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी थी कि वो उसका इंस्पेक्शन टेक्निकली करे। उनकी रिपोर्ट मुझे मिली है, प्राइमा फेसी उनको लगा कि ये हमारी माइन की वजह से ही हो रहा है। तो मैंने स्वयं जाकर भी उसका निरीक्षण किया है, तो दरारें देखी हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो माइन की वजह से दरारें आई हैं और बढ़ रही हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट से हमने मशीनों से कार्य कराना वहाँ पर बंद कर दिया है और माइन ऑनर को निर्देशित कर दिया है कि जितने भी रिपेयर के उपाय हैं, चाहे बेंचेस बनाना, दरारें भरना, वो कर दें। इसके अलावा हम एक वृहद उसका निरीक्षण आवश्यक है कि क्या ये माइन यहाँ पर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए और इसको बंद किया जाना चाहिए। एक पूरा हम टीम बुला के, उच्च टीम बुला के उसका सर्वे कर लेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।